बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चा, फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 66 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और 66 में हमारे पास थर्ड सेंसेशन है जिसको हम टेस्ट कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम टेस्ट की बात करेंगे कि टेस्ट को हम कैसे फील कर रहे हैं। तो टेस्ट को हम गस्टेशन भी कहते हैं, तो ये भी एक केमिकल सेंस है, ठीक है, जिसको हम फील करते हैं। अब इसको फील करने के लिए हमारी ज़ुबान के ऊपर क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो टेस्ट को फील कर रहे हैं। तो ये कीमो रिसेप्टर हमारी ज़ुबान के ऊपर भी होते हैं, हमारे मुंह में भी होते हैं और हमारे फेरेंक्स में भी होते हैं। तो ये तीन जगहों पे हो सकते हैं। अगर हम टेस्ट की क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास चार किस्म के टेस्ट होते हैं। पहले टेस्ट को हम बिटर कहते हैं, ठीक है। तो फिर ये सोर होता है, बिटर कड़वा टेस्ट होता है, सोर खट्टा टेस्ट होता है, साल्टी नमकीन होता है और फिर स्वीट मीठा होता है। तो इस तरह चार किस्म के टेस्ट होते हैं। तो आप देखें जो बिटर टेस्ट है उसके रिसेप्टर्स हमारी ज़ुबान के बिल्कुल पीछे होते हैं और सोर और साल्टी के आप कह सकते हैं दरमियान में होती हैं और सबसे आगे हमारी जो ज़ुबान की टिप होती है उसके ऊपर किसके रिसेप्टर्स होते हैं, स्वीट टेस्ट के होते हैं। तो बिटर टेस्ट आप देखें लॉन्ग चेन जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है, तो ऐसी चीज़ें जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है वो बिटर टेस्ट पैदा कर, जिसमें अल्कलॉइड्स होते हैं तो इनका कड़वा टेस्ट होता है। सोर टेस्ट खट्टे टेस्ट की बात करें, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जब खाने में हों या किस चीज़ में हो तो उनका टेस्ट खट्टा होता है। तो इनमें एक्टिव एजेंट्स हाइड्रोजन आयंस होते हैं जिससे ये सोर टेस्ट पैदा होता है। साल्टी टेस्ट नमकीन टेस्ट की बात करें तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से पैदा हो रहा है जिसमें ज़्यादा कैटाइंस होती हैं। साल्ट, ये जब साल्ट का जिस तरह ये नमक हम खा रहे हैं, ठीक है, तो नमक का टेस्ट नमकीन होता है। स्वीट टेस्ट की बात करें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से पैदा हो रहा है जिसमें शुगर और ग्लूकोज हम खाते हैं। जब शुगर खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं तो उनका टेस्ट स्वीट होता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट रिसेप्टर्स की। अब देखें हमारे पास जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं वो टेस्ट बर्ड्स में होते हैं। टेस्ट बर्ड्स आर प्राइमरी रिसेप्टर्स फॉर टेस्ट। तो ये वाले जो टेस्ट बर्ड्स हैं ये टेस्ट रिसेप्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो आप देखें फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स प्ले अ रोल ऑफ टेस्ट रिसेप्टर्स। अब ये वाले जो हमारी ज़ुबान के ऊपर ये स्पेशल किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ऊपर ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिस तरह लिंगुअल पैपिला, पैपिला कहते हैं उभरी हुई जगह, हमारी ज़ुबान के ऊपर जो उभरी हुई जगह होती हैं उनको हम पैपिला ही कहते हैं। तो इसमें देखें फिलीफॉर्म लिंगुअल पैपिला में इसके आगे टाइप्स हैं, फिलीफॉर्म पैपिलाई है और फंजीफॉर्म पैपिलाई है। तो इनके ऊपर आपको ये टेस्ट बर्ड्स ज़्यादा नज़र आते हैं। तो अगर हम टेस्ट बर्ड्स की बात करें तो ये स्पेशल सेंस ऑर्गन्स हैं जो टेस्ट को फील कर रहे हैं और हमारी ज़ुबान के ऊपर ये कोई 10,000 के करीब टेस्ट बर्ड्स होते हैं। अब ये टेस्ट बर्ड्स कहाँ कहाँ होते हैं, हमारे एपिग्लोटस में होते हैं, ये पैलेट में होते हैं, टॉन्सिलर पिलर में होते हैं, फेरेंक्स में। ये हमारे मुंह के डिफरेंट पार्ट्स हैं तो उसके अंदर आपको ये टेस्ट बर्ड्स नज़र आते हैं। अब देखें ये एक टेस्ट बर्ड का स्ट्रक्चर है कि इसमें देखें आपको ये ओपन स्पेशल किस्म के हेयर नज़र आ रहे हैं इन सेल्स के ऊपर, इनको कहते हैं माइक्रोवलाई। और फिर इसमें देखें आपको एक तो ये गस्टेटरी सेल नज़र आ रहे हैं। गस्टेटरी सेल बेसिकली टेस्ट सेल हैं, मतलब इन सेल्स ने टेस्ट को फील करना है। और उसके साथ देखें ये स्पॉटिंग सेल हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और नीचे ये देखें बेसल सेल हैं और फिर देखें नीचे ये नर्व फाइबर है। तो ये सारा टेस्ट बर्ड का स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। इसके बाद हम इसके मैकेनिज़्म की बात करते हैं, मैकेनिज़्म ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स। तो हमारे पास जो टेस्ट आता है स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द टेस्ट हेयर्स, कि हमारे पास जो चीज़ हम खा रहे हैं तो वो चीज़ सबसे पहले क्या होती है, हमारे ये वाले जो टेस्ट बर्ड्स के ऊपर ये जो माइक्रोवलाई लगे हुए हैं, ये जो बाल लगे हुए हैं, इन बालों के साथ सबसे पहले वो चीज़ आके इस तरह अटैच हो जाती है जिस चीज़ का हम टेस्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसी वो टेस्ट वाली चीज़ अब देखें इन हेयर्स के साथ अटैच होती है तो हमारे पास जो नीचे टेस्ट सेल्स हैं वो डीपोलराइज हो जाते हैं। कि ये देखें कि ये वाले जो हेयर्स हैं ये तो यहाँ से जो मैसेज है वो कहाँ पे आता है, इन गस्टेटरी सेल टेस्ट सेल में आता है और इससे टेस्ट सेल क्या हो जाती हैं, इनमें नर्व इम्पल्स पैदा होना शुरू हो जाती है। तो डीपोलराइज का मतलब होता है इनका जो नर्व इम्पल्स अब यहाँ से गुजर रही है। तो अब देखें ये जो टेस्ट सेल्स हैं फिर यहाँ से नर्व इम्पल्स किसको भेजते हैं, CNS को भेजते हैं थ्रू नर्व फाइबर्स। तो सिंपल क्या है कि हमारी जो टेस्ट वाली चीज़ है जैसे ही वो ये देखें ये वाली जो गस्टेटरी सेल है इसके ऊपर ये वाले जो हेयर लगे हुए हैं इनके साथ अटैच होती है तो ये वाले जो गस्टेटरी सेल्स हैं ये डीपोलराइज होते हैं, इनमें से नर्व इम्पल्स पैदा होना शुरू हो जाती है। वो नर्व इम्पल्स क्या होती है, ये नर्व फाइबर क्या करते हैं उसको दिमाग तक पहुंचा देते हैं। तो जैसे ही दिमाग से वापस पैगाम आता है तो फिर हमें फ़ील होता है कि ये फ़लाँ टेस्ट है। तो ये सारा हमारा लेक्चर किसके ऊपर है,
ये टेस्ट के ऊपर है।